ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान ये एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी इंसान जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस जगह पे इतनी शांति रहती है। इतनी शांति को देख के कोई भी इंसान इस जगह पे जाना पसंद नहीं करता। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि ऐसी जगहों में बहुत ज़्यादा शांति होती है। जहाँ पर शांति होती है वहाँ पर आत्मा का प्रवेश भी होता है। हमने कब्रिस्तान के बारे में इतनी कहानियों में सुना है और मूवी और सीरीज में भी देखा है कि कैसे एक मरा हुआ इंसान कब्रिस्तान से बाहर निकल के दुनिया भर में आतंक मचाता है और वहाँ के लोकल लोगों को डराता रहता है और मार भी देता है जान से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो बस मूवी और सीरीज में ही होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सब चीज़ें वास्तव में रियल लाइफ में भी घटी हैं। हमारे इंडिया में ही भूत प्रेत के इतने किस्से हैं जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर बाहर के भूत प्रेतों के किस्से के बारे में जानेंगे, ताकि कब्रिस्तान की कहानी आज से नहीं चली आ रही है। कब्रिस्तान की कहानी पुराने समय काल से चली आ रही है। तो आज हम पुराने ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान की कहानियों में नजर डालेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इस वीडियो के मजे नहीं ले पाएंगे और ये सब कहानियों को भी नहीं जान पाएंगे। ताकि आज की वीडियो होने वाली है कब्रिस्तान के भूतों की, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। फिलहाल तो इतना ही इंट्रो ठीक है। तो मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। जरा सी भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेवयार्ड की कहानी है होली ट्रिनिटी चर्च की। चर्च आज के ज़माने में इतना डरावना और खौफनाक दिखता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान जाना पसंद ही नहीं करता। यहाँ पर लोग जाना इसलिए पसंद नहीं करते ताकि यहाँ के ग्रेवयार्ड की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रहस्यमयी है। ये चर्च इंग्लैंड के डिमॉन डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गांव के पास मौजूद है। इस चर्च पे 13वीं सेंचुरी तक लोग जाया करते थे प्रेयर करने के लिए। फिर अचानक से 13वीं सेंचुरी के बाद ये चर्च बंद हो गया हमेशा के लिए, और 13वीं सेंचुरी के बाद ये चर्च बस एक खाली जगह बन के रह गई। इस चर्च के बारे में ये बताया जाता है कि साल 1992 में यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लग गई थी और कुछ लोगों ने इस आग के कारण अपनी जान भी गंवा दी थी वहाँ पर। लेकिन इस चर्च में एक बैल थी जिसका आकार बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इस बैल को बहुत ही ज़्यादा डरावना बताया जाता है और ये भी बताया जाता है जब इस चर्च में आग लगी थी तो इस बैल को कुछ भी नुकसान नहीं आया था। बैल आग लगने से पहले जैसी थी और आग लगने के बाद ये बैल वैसी ही थी। इस बैल को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं आया था और आग इस बैल के चारों तरफ थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये था, इस चर्च में आग किसने लगाई थी और कैसे लगी थी इस चर्च में आग? क्या ये आग नेचुरल थी? क्या ये आग को किसी ने लगाया था? लेकिन इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन वहाँ के लोकल लोग इस आग के बारे में बताते हैं इस आग को एक बुरी आत्मा ने लगाया था। तो दफन ने चर्च के ग्रेवयार्ड में जितनी रहस्यमयी कहानी इस चर्च की आग लगने की है, उतनी ही ज़्यादा रहस्यमयी कहानी इस चर्च के ग्रेवयार्ड की भी है। और जो वो बैल था वो आज भी रहस्यमय तरीके से बचता ही रहता है पूरी वैली पे। और इस बैल के बारे में बताया जाता है कि ये बैल उस ग्रेवयार्ड से कनेक्ट है और यही वो ग्रेवयार्ड था के कारण चर्च में लोगों ने आना बंद कर दिया था। इस ग्रेवयार्ड में एक ऐसे आदमी को गाड़ा था जो बहुत ही ज़्यादा पापी था, और जहाँ पर इस आदमी को गाड़ा था उस कब्र को पूरे मेटल की दीवारों से ढक के रखा था, जैसे कि आप इस फोटो में देख ही सकते हैं। का पूरा टूम को कैसे ढका गया था मेटल की दीवारों से। वहाँ के लोग ये बताते थे जो ये पापी आदमी था उसकी आत्मा इस कब्र से बाहर निकल के लोगों को परेशान किया करती थी और बहुत से लोगों को नुकसान भी पहुँचाती थी, और इसकी आत्मा दलदल के पास ही घूमती रहती थी। जब भी इस आत्मा के खौफ के कारण वहाँ के लोगों ने मेटल की दीवारों से इसकी कब्र को ढक दिया था ताकि इसकी आत्मा बाहर ना आए और लोगों को परेशान ना करे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये आदमी कौन था और इसने ऐसे क्या पाप किए थे इसके कारण इसके कब्र को मेटल की दीवारों से ढक दिया गया था। तो इस पापी आदमी का नाम था रिचर्ड कबेल। रिचर्ड कबेल अपने टाउन का बहुत अमीर आदमी था। के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन थी कि वहाँ के लोगों के पास भी इतनी ज़मीन नहीं थी जितनी रिचर्ड कबेल के पास थी। और रिचर्ड कबेल बहुत ज़्यादा घमंडी आदमी था। उस टाउन के लोकल लोग ये बताते हैं रिचर्ड कबेल के बारे में कि रिचर्ड कबेल का काम किसी डेविल से कम नहीं था और रिचर्ड कबेल खुद ही बहुत बड़ा डेविल था। रिचर्ड कबेल ने शैतानी शक्तियों से हाथ मिलाया था यानी डेविल से, और रिचर्ड अपनी वाइफ को मारता और अब्यूज़ करता हर रोज़। यही सब चीज़ों के कारण रिचर्ड की वाइफ एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो चुपचाप अपने घर से भाग जाती है। जब रिचर्ड को ये बात पता चलती है तो रिचर्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पागलों की तरह अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है अपने टाउन में। और जब उसकी वाइफ मिल जाती है तो रिचर्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है और गुस्से में अपनी वाइफ को उसी दिन मार देता है और बेरहमी से। और जो रिचर्ड की वाइफ का पेट था डॉग,
उसको भी बहुत बेरहमी से मार दिया रिचर्ड ने। जब रिचर्ड को पकड़ा गया अपने वाइफ के कत्ल के लिए, तो रिचर्ड केवल उस कत्ल के जुर्म से भी बच गया। वहाँ के टाउन के लोग ये बताते हैं कि रिचर्ड केवल ने डेविल से हाथ मिलाया था क्योंकि वो पनिशमेंट से बच सके। ऐसे ही कुछ साल बीत जाने के बाद वहाँ के टाउन के लोगों को ये चीज़ पता चली कि रिचर्ड किसी आत्मा के प्रभाव में है। ऐसे ही कुछ और साल बीत जाने के बाद रिचर्ड केवल की मौत हो गई 1677 में रहस्यमय तरीके से। रिचर्ड केवल के मरने के बाद उसे दफना दिया गया अपने फैमिली के डूम के पास। दफनाने के बाद वहाँ के लोगों ने रात को देखा कि रिचर्ड केवल की आत्मा उसके कब्र से बाहर आ रही थी। और वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि उस रात उसकी कब्र के पास फैंटम डॉग और गोस्ट डॉग भी मौजूद थे। वो सब डॉग उसे नर्क ले जाने के लिए आए थे, ये बताया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। और जहाँ जहाँ रिचर्ड की आत्मा जाती वहाँ पर ये डॉग भी जाया करते थे रिचर्ड के साथ ही। अब ये सब घटना घटने के बाद वहाँ पर लोगों की मौत होने लगी बहुत रहस्यमय तरीके से। जांच करने पे भी पता नहीं चल पा रहा था कि ये सब लोगों की मौत कैसे हो रही है। फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि जहाँ जहाँ लोगों की मौत हो रही है वहाँ पर लोगों ने रिचर्ड की आत्मा को देखा था। फिर ऐसे ही समय बीता और वहाँ पर ये सब घटना कम हुई। फिर अचानक से ये सब घटना दोबारा से बढ़ गई और दोबारा से ही रिचर्ड केवल का वहाँ पर खौफ पैदा हो गया। वहाँ के लोग इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने रिचर्ड केवल की कब्र को ही मेटल की दीवारों से ढक दिया और फादर से ब्लेसिंग करवा के उस कब्र को ऊपर से भी ढक दिया। फिर ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। उस दिन बीत जाने के बाद वहाँ के लोगों ने रिचर्ड केवल की मेटल की दीवार वाली कब्र पे देखा, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि उस दीवार में से एक अजीबोगरीब लाल रोशनी अंदर बाहर जा रही थी। ऐसे ही ये लाल रोशनी कुछ दिन तक वहाँ पर घूमती रही। फिर अचानक से एक दिन इस रोशनी का उस कब्र के पास आना बंद हो गया। उसके बाद इस रोशनी को कभी नहीं देखा गया रिचर्ड केवल की कब्र के पास। और यहाँ से रिचर्ड केवल की कहानी भी खत्म हो जाती है। क्या सोचते हैं रिचर्ड केवल की प्रेत आत्मा के बारे में, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। ये तो थी रिचर्ड केवल की प्रेत आत्मा की कहानी। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ऐसी चीज़ों में क्या कहते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये सब चीज़ों में ये बताते हैं कि ऐसी ग्रेवयार्ड जैसी शांति वाली जगह पे भूत प्रेत का होना कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि ये सब जगहों में मरे हुए लोगों की बॉडी को रखा जाता है शांति के लिए। और यही सब जगह मरे हुए लोगों की आखिरी जगह होती है जहाँ पर उन्हें रखा जाता है उनकी आत्मा की शांति के लिए। ये सब जगहों में कुछ बुरी आत्मा भी रहती है और कुछ अच्छी आत्मा भी रहती है। मतलब जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। एक्सपर्ट ये बताते हैं। फिलहाल तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। ये वीडियो फेस के साथ नहीं थी तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्लिक करो उस बेल आइकन को ताकि आप ऐसे ही वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में तो हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको ग्रेवयार्ड की ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए तुरंत ऐसी वीडियो और ला सकें। चलिए दोस्तों अभी हम आपसे विदा लेते हैं, आप सीधे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।